केएमसी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी को अराजी की अलॉटमेंट मनसूख। सुप्रीम कोर्ट ने 200 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को फौरी जमीन वागुजार कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हाउसिंग सोसाइटी को जमीन देना मकसद है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी बज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी। मंजूरी के खत में मजाज अथॉरिटी का कहीं जिक्र नहीं है। कभी तहकीकात हुई, एनजीओज क्या कर रही हैं? ये एनजीओज रेंट बढ़ाने और इमारतें गिराने के काम आती हैं। मामला तय होने पर कहा जाता है अदालत से सट्टे ले लो। एसबीसीए खुद कितनी एनजीओ चला रहा है? सिंध हाई कोर्ट ने एसबीसीए और एनजीओज के किरदार पर सवालात उठा दिए। न्यू कराची में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत। डायरेक्टर एसबीसीए न्यू कराची ज़ाती हैसियत में तलब। एनजीओज नुमाइंदों को भी पेश होने की हिदायत कर दी गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैर कानूनी कब्जे का मामला। एंटी करप्शन ने सिंध हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त दायर कर दी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ भी कार्रवाई की सदा। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, डीजी केडीए, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट भी फरी। कोरोना वायरस की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। कराची में मस्बत केसेस की शरह 15% से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 805 नए मरीज सामने आए। नए केसेस में 80% ओमिक्रॉन के मरीज रिपोर्ट। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान भी कोरोना का शिकार हो गए, खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना केस बढ़ने पर हस्पतालों में मजीद बोझ बढ़ने का खदशा। महकमा सेहत सिंध का हम इजलास। कराची में मास्क के बगैर निकलने पर पाबंदी लगाने पर गौर। स्कूलों के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का भी इम्कान। कराची में गैस के बाद बिजली बहरान भी सर उठाने लगा। सुई सदरन ने के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई बंद कर दी। गैस सप्लाई बहाल ना हुई तो लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कि इलेक्ट्रिक ने वाजे कर दिया। उधर तर्जुमान सुई सदरन का कहना है पावर कंपनियों के पास फ्रंस ऑयल का वाफिर जखीरा मौजूद है, कि इलेक्ट्रिक को 35 MMCFD RLNG फराहम की जा रही है। हर सतह पर नई बल्दियाती हल्का बंदियों को रोकेंगे। एमक्यूएम का ऐलान। गवर्नर नवीद जमील कहते हैं हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत से भी रुजू करेंगे। नए कानून के तहत टाउन की आबादी 5 लाख से जायद होनी चाहिए। कई टाउन्स की आबादी 5 लाख से कम है। आबादी का फर्क सियासी मुफादात के पेश नज़र रखने का इल्ज़ाम। एमक्यूएम का जिला गरबी में टाउन्स की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डीसी और इलेक्शन कमिश्नर वेस्ट को एतराज़ात जमा करा दिए गए। उधर एम जिनाह रोड पर सिंध तरमीमी बिल के खिलाफ एमक्यूएम का इज्तिमाई मुजाहिरा। कारकुनों की हाथों में पार्टी परचम और बैनर्स उठाकर नारेबाजी की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने बल्दियाती इदारों से इख्तियारात छीनने का शिकवा कर दिया। 2001 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को बहाल करने का मुतालिबा। 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस तक रैली निकालने का भी ऐलान। कहते हैं जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बल्दियाती बिल पर जो भी आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ होंगे। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान की सदारत में इजलास। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल से मुतल्लिक कानून साजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ जल्द रिक्विजिशन जमा कराने पर गौर। खुर्रम शेर जमान ने अरकान असेंबली को अहम टास्क दे दिए। लोकल गवर्नमेंट के पुराने कानून में मेयर के इख्तियारात कम थे। तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल कर दिए गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए एहतजाज कर रही है। इमरान खान की नाअहली की वजह से आवाम परेशान है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का अहम इजलास। तमाम जिम्मेदारान को लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। सईद गनी कहते हैं लॉन्ग मार्च नाअहल हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उधर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च के इंतजाम के हवाले से गौर किया गया।
सिंध हुकूमत का सिंध सिविल सर्वेंट अकेडमी बनाने का मंसूबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 1 अरब रुपए की लागत से अकेडमी की तामीर की जाएगी। अकेडमी की तामीर के लिए रवां साल 250 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 19 और 20 के 29 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी। महकमा सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3 अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की मिल गई। महकमा कॉलेज तालीम के 23 प्रिंसिपल्स को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई।